The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. वह राजा एक हर्मिट को जानता था जो कि एक जंगल में रहता था और उसने वह जंगल कभी नहीं छोड़ा था। वह केवल और केवल सिंपल लोगों से ही मिलता था। इसलिए राजा ने अपने ऑर्डिनरी क्लॉथ्स पहने और राजशाही जो उसका कपड़े थे उनको छोड़ दिया। और जब वह हर्मिट के हट यानी झोपड़ी के पास पहुंचा, उससे पहले उसने अपने हॉर्स अपने बॉडीगार्ड के साथ छोड़ दिया और वह अकेले ही उस संत की झोपड़ी के पास चला गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा उस संत की झोपड़ी के पास आया, उसने देखा कि वह अपनी झोपड़ी के सामने जमीन को खोद रहा था। He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. संत ने राजा का स्वागत किया और फिर वापस जमीन को खोदने लगा। वह संत बुढ़ा था और बहुत ही कमज़ोर था, और जैसे वह काम कर रहा था, वह ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? ओ बुद्धिमान संत, मैं आपके पास 3 क्वेश्चंस का आंसर जानने आया हूँ, जिनमें से पहला है कि मुझे कैसे पता चले कि यही सही समय है किसी सही कार्य को करने का। दूसरा कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन लोगों की है। और नंबर 3 कि मेरे लिए करने योग्य कार्य कौन से हैं। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. hermit ने राजा की बात सुनी, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोला। वो खोदने ही लगा। लाइए, आप थक चुके हैं, मुझे अपना स्पैड दीजिए और मुझे आपकी जगह काम करने दीजिए। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. धन्यवाद। हर्मिट ने धन्यवाद कहा और फिर उसने अपना स्पैड किंग को देकर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answers, but stood up, stretching out his hands for the spade, and said, Now you rest and let me work. जब राजा ने 2 बेड्स सोने वाले नहीं बल्कि हम जो खेत में क्यारी बनाते हैं उनको कहा है यहाँ पे कि जब वो 2 क्यारी बना चुका था तब वह रुका और उसने फिर से अपने क्वेश्चंस वही 3 क्वेश्चंस रिपीट किए, लेकिन हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया। वो खड़ा हुआ और अपने हाथ आगे फैलाते हुए राजा को कहा कि लाओ अब तुम रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने उसे वो स्पैड वो फावड़ा नहीं दिया और कंटिन्यू अपना काम करने लगा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. जब 1 घंटा निकल गया, उसके बाद दूसरा घंटा निकल गया और इस तरीके से जो सन है वो पेड़ों के पीछे जाकर छिपने लगा। मीन्स शाम होने लगी और अंत में राजा ने वो स्पैड जमीन में ही गाड़ दिया और कहा कि हे संत, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास यहाँ पर अपने प्रश्नों के आंसर जानने आया हूँ। अगर आप उनका आंसर नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं वापस अपने घर चला जाऊँगा। The king returned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. हर्मिट ने कहा कि देखो वहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। राजा पीछे घूमा और उसने एक दाढ़ी वाले इंसान को खुद की तरफ आते हुए देखा। उसके हाथ उसके पेट के ऊपर लगे हुए थे और वह अपने पेट को दबाए हुए था जहाँ से खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुँचा तो वह बेहोश हो गया और ग्राउंड पर गिर गया। तब राजा और उस हर्मिट ने उस व्यक्ति के कपड़े हटाए
और उन्होंने देखा कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव था। राजा ने उसके घाव को धोया और अपने रुमाल से उसे ढक दिया, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। राजा ने फिर से उसे रीड्रेस किया, यानी दोबारा उसके पट्टी बांध दी, जब तक कि वो खून रुक ना जाए। The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time, the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his work and the work he has done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब उस आदमी को थोड़ा अच्छा फील हुआ तो उसने पानी पीने के लिए बोला। राजा फ्रेश वाटर लेकर आया और उसे दे दिया, और उसी टाइम सूरज अस्त हो रहा था और हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। राजा उस संत की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी में लेकर गया। उस व्यक्ति को बेड पर लेटा दिया गया और वह चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेट गया। राजा, जो कि पूरे दिन चलकर उस हरमिट के हट में आया था और पूरा दिन काम करने के बाद वो थक गया था, और वह भी उस झोपड़ी के फर्श पर सो गया। जब वह जागा तो उसे कुछ समय लगा ये याद करने के लिए कि वो कहाँ था और वह व्यक्ति, जो कि अजीब सा व्यक्ति दाढ़ी वाला था, वो कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. मुझे माफ़ कर दीजिए। I don't know you and I have nothing to forgive you for, said the king. मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए मुझे तुम्हें माफ़ करना पड़े। You don't know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I had made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I lie, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me. आप मुझे नहीं जानते, बट मैं आपको जानता हूँ। मैं आपके दुश्मनों से एक हूँ जिन्होंने आपसे बदला लेने का कसम खाई है, क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को डेथ दे दी थी, मृत्युदंड दे दिया था और मेरी पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था। जब मुझे पता चला कि आप अकेले ही हरमिट के पास जा रहे हैं, तब मैंने अपना माइंड मेकअप किया आपको मारने का। पूरा दिन निकल गया आपका इंतज़ार करते करते, लेकिन आप नहीं आए। इसलिए जहाँ मैं छुपा हुआ था वहाँ से मैं वापस निकला और आपके बूढ़े गार्ड के पास गया, जिसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया। मैं किसी तरीके से वहाँ से निकला बचकर, और मैं मर भी चुका होता यदि आपने मेरी घावों की ड्रेस नहीं की होती। मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने तो मेरी ज़िंदगी ही बचा ली। और अब अगर मैं ज़िंदा हूँ, ज़िंदा रहता हूँ, अगर आप मेरी ज़िंदगी है, तो मैं आपको एक फेथफुल सर्वेंट की तरह आपकी सेवा करूँगा, और यही ऑर्डर मैं अपने बेटों को भी दूँगा कि वो आपको पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा में लगे रहें। कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. मैं बहुत खुश हूँ कि आपके साथ मेरी इतनी आसानी से दोस्ती हो गई और हमारे बीच में शांति वार्ता हो गई है। मैं न केवल आपको माफ़ करता हूँ, बल्कि मैं अपने नौकर और अपना डॉक्टर आपके पास भेजता हूँ जो आपकी देखभाल कर सके, और मैं आपसे ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको वापस दे दी जाए। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit.
Before going away, he wished once more to get answer to his questions. The hermit was on his knees, showing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." उस वाउंडेड मैन को उस हट में छोड़ते हुए मैं राजा उस झोपड़ी से बाहर आया और उसने चारों तरफ उस हर्मिट को देखा, क्योंकि वह उस हट से जाने से पहले उसकी इच्छा थी कि वो एक बार फिर उन क्वेश्चंस का आंसर उस हर्मिट से पूछे। उसने देखा कि हर्मिट अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और वो क्यारियाँ जो कल बनाई गई थी, खोदी गई थी, उनमें वो बीज बो रहा था। राजा उसके पास गया और बोला, कृपया करके मैं आपसे अंतिम बार पूछ रहा हूँ कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, क्या आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर देंगे? आपको आपके आंसर मिल चुके हैं, आपको जवाब दे दिया गया है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? व्हाट डू यू मीन? मुझे कैसे आंसर दे दिया गया है? आपका मतलब क्या हुआ? आपका अभिप्राय क्या हुआ? Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. क्या आपने नहीं देखा कि यदि कल आप मेरी कमजोरी पर, मेरी हालत पर दया नहीं करते, तो आप मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोद पाते और आप जा चुके होते। तब वह व्यक्ति आप पर अटैक कर चुका होता और तब आपकी इच्छा होती, आप ये सोचते कि काश आप वहीं मेरे साथ रह चुके होते। इसलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम जो आप पूछ रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था? वो था जब आप यहाँ पर ये क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. और मैं ही उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और वो काम जो आपने मेरे लिए किया वो आपके लिए महत्वपूर्ण बिजनेस था। इसके बाद वो व्यक्ति जब हमारे पास आया तो उस समय सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जब वह आया और तुमने उसकी देखभाल की, क्योंकि अगर तुम उसकी देखभाल नहीं करते, उसके घाव पर पट्टियाँ नहीं करते, तो मर चुका होता। बिना शांति वार्ता किए हुए, बिना अपना कन्फेस किए हुए वो मर चुका होता। इसलिए उस समय के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे महत्वपूर्ण काम था। Remember then, there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. इसलिए याद रखिएगा कि केवल एक वही समय इम्पोर्टेंट होता है, और वो समय होता है अब। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है क्योंकि यही वो समय है जब हम कुछ करने की ताकत रखते हैं, जब हम कुछ कर चुके होते हैं। The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into the world for that purpose alone. And सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होता है जो किसी पल, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपके साथ होता है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है और हम किससे मिलने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो होता है जो हम किसी व्यक्ति के लिए अच्छा करें, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस संसार में कुछ अच्छाई, किसी की भलाई के लिए ही भेजा गया है। और इस तरीके से लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया ये चैप्टर समाप्त होता है, और इससे हमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हमें पता लगती है कि जो करने का जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो है अब, कि हमें अब जो प्रेजेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। और इम्पोर्टेंट व्यक्ति वही होता है जो जिस पल आपके साथ रहता है, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो होता है जब हम किसी की भलाई, किसी के लिए अच्छा काम करें। थैंक यू।